न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। माही एक बोरवेल में गिर गई, 5 साल की लड़की थी और 88 कलाक 88 आवर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी उसे जिंदा बचाया न गया। बड़ी दर्दनाक कहानी है, बड़ी शर्मसार करने वाली कहानी है। ये नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल बिल्डर और जो बोरवेल बनाने वाली कंपनी है वो दोनों की बिल्कुल लापरवाही है। मेरा जो आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं कि हमारी मीडिया जो है, नेशनल न्यूज चैनल है, उन्होंने क्या ये 88 आवर्स का जो हादसा हुआ उसका जिस तरह से कवरेज किया, हर घंटे, हर मिनट, हर बात पे जिस तरह से कवरेज किया, मैं नाखुश हूं। इतना बड़ा देश है हमारा, ऐसी घटनाएं बनेगी यहां नहीं, हर दुनिया के हर कोने में दुर्घटनाएं होती रहती है और होगी, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे कुदरत ने उसे निर्मित किया हो, मगर ये दुर्घटनाएं होती रहे। जब मानव निर्मित दुर्घटना होती है तब दुख ज्यादा होता है कि ये बात टल सकती थी, मगर ये माही के केस में अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है कि वो चंद घंटे में ही गुजर गई थी, तब हमारे मीडिया ने जो 88 आवर्स का जो हाइप लगा के रखा उसके बारे में हमें फिर से सोचना चाहिए। भारत की 5 जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, ये 5 ही नदी की बात करें तो मैं समझता हूं कि रोजाना कम से कम 25 आदमी एवरेज रोजाना 20-25 आदमी डूब के मर जाते हैं। अब सबको पता है कि हर रोज हमारी जो नदियां है उसमें लोग डूब के मर जाते हैं, मगर ये अमोहनी है, उसे आप रोक नहीं सकते। मुंबई की जो वेस्टर्न रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है मुंबई की, प्रॉपर लोकल जो ट्रेन है उसमें एवरेज रोज 6 से 10 आदमी मर जाते। तो मीडिया जिस तरह से हाइप बना के ये पूरी दुर्घटना को बिल्कुल ड्रामा का स्वरूप दे देती है और यहां तक कि प्रशासन जो प्रयास कर रही है, ये पूरा ऑपरेशन करने का प्रयास कर रही है, वहां न तो हमारे पत्रकार न वहां बैठे हुए एडिटर कोई एक्सपर्ट है। मिलिट्री की जो एक्सपर्ट टीम है वो प्रयास कर रही है और स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकार, एडिटर उन पे भी अपनी राय दे रहे हैं और उन पे भी टीका कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। पता चलने के बाद आधे घंटे के बाद पुलिस आई, बाद में मिलिट्री को बुलाने के लिए 6 घंटे लग गए। तो जो आप ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठ के सोचते हो, इतनी स्पीड से वहां रियलिटी में काम कभी नहीं हो पाएगा और नहीं हुआ। और सरकार, प्रशासन जो प्रयास कर रही है उसमें इतनी सारी पब्लिसिटी से थोड़ी बाधा भी खड़ी हो जाती। जो भी काम कर रहे हैं वो इतने चौकन्ने हो जाते हैं कि मर रहा व्यक्ति जिंदा नहीं बचे तो चलेगा, मगर ऐसा कुछ ना करे जिससे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी हो जाए। और मीडिया पूछ रहा है कि प्रिंस के साथ 6 साल पहले ऐसा हुआ था, बाद में सरकार ने क्या किया। मैं पूछता हूं कि मीडिया ने कभी ये 6 साल में सवाल किया कि प्रिंस जो बोरवेल में गिर गया था, उसे बनाने वाले बिल्डर को, उसे बनाने वाले कंपनी को सरकार ने कोई हर्जाना किया? प्रिंस को बचाने के लिए भी 2-2.5 करोड़ खर्चा हो गया था, क्या सरकार ने उससे वसूली ली जिसने ये बोरवेल बनाया था? नहीं ली। उन्हें सजा हुई? नहीं हुई। तो 6 साल तक जब हम मीडिया वाले सोए ही रहते हैं
कि प्रिंस के लिए क्या हुआ, और 6 साल बाद जब दूसरा हादसा होता है हम पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है। तो ये मीडिया की भी जिम्मेवारी है। आज इन्होंने, मीडिया ने ये माही के लिए इतने आंसू बहाए हैं, उनके पोस्टमार्टम रूम तक वहां पहुंच जाते हैं। हर बात पे उसके माता पिता की राय ली जाती है कि सरकार कर रही है, बराबर कर रही है, नहीं कर रही है, ये करना चाहिए, आपको क्या कहना है। भाई हर कोई माता पिता चाहेगा कि किसी भी हालत में उनकी बच्ची को बचाया जाए, और सरकार, और जब भारत की मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व होकर काम कर ही रही है तो आप उसकी इस तरह से टीका करते हैं। एक सीन दिखाया गया, उसके पिताजी जब माही की मृत्यु हो गई, बड़ी दुखद घटना है, मगर बाद में उन्हें पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। उनका पिताजी एक चैनल पे कह रहा है कि 5 बजे का डॉक्टर बुला लिए गए थे, एम्बुलेंस बुला ली गई थी सुबह में 5 बजे, कब माही कभी भी बाहर निकल सकती है, फिर 2 क्यों बजे। भाई अंदर जो काम कर रहे हैं, आधे घंटे में मिलिट्री के जवान बाहर जाना पड़ता है, दूसरे जवान अंदर जाता है, अंदर बिल्कुल सोए हुए पत्थर तोड़ने हैं, और प्रिकॉशन के तौर पे अगर 5 बजे एम्बुलेंस और डॉक्टर को बुला भी लिया गया हो, उन्हें लग रहा हो कि अब 2-3 फुट बाकी है, हम 2-3 फुट खोद के वहां पहुंच जाएंगे, फिर पत्थर निकल आते, वो नहीं तोड़ पाते और 1 बज जाता है, और पत्रकार पूछ रहे हैं कि आप में इसमें कुछ साजिश नजर आती है। अरे क्या साजिश नजर आती है, किसको माही के साथ बैर था। जब 2-3-5 करोड़ खर्चा करके खुद मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है, मिलिट्री के जवान बारी बारी अंदर 80 फुट नीचे 3-4 फुट की टनल में सोए हुए काम कर रहे, अब कहां साजिश की बात आ गई और उनके पिताजी कह रहे। अब पहली बात तो ये थी कि उनके माता पिता की जिम्मेवारी थी कि अपनी बच्ची को संभाल के रखे। गलत है, जिसने भी खुला छोड़ा उसने गलत ही किया है, उसे बड़ी सजा हो। मगर यही लड़की ये कुएं में गिर जाने की बजाय हाईवे पे चली गई होती और कोई कार से टकरा गई होती तो क्या होता। तो 4 साल की बच्ची को संभालने की जिम्मेदारी उनके माता पिता की भी बनती है। अब वो पिताजी कह रहे कि मुझे साजिश नजर आती है, 5 बजे एम्बुलेंस बुला ली और 2 बजे तक उन्हें नहीं निकाला गया। ये बातों से मीडिया को बचना चाहिए, इतना हाइप नहीं खड़ा करना चाहिए। आप समाचार देते रहे, सही बात है, मगर उसके पोस्टमार्टम रूम तक पहुंच के ये जो उसका जो ये बाल की खाल खिंचाई कर रही है मीडिया, वो बराबर नहीं कर रही। मीडिया को कोई संयम रखना चाहिए। ऐसे हादसे के टाइम पे न्यूज जरूर दे, हम ना नहीं कहते, मगर जिस तरह से ड्रामेटाइज किया जाता है उसको, उसके हर पहलू को हर तरह से क्रिटिसाइज करके दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं हो रहा है। और जो भी आदमी काम कर रहे हैं, जो भी अधिकारी इसके पीछे लगे, वहां पर दिखाया गया कि कॉरपोरेशन के आदमी, जिला प्रशासन के आदमी कुर्सियों पे जाके बैठे हुए, बताया गया कि जब इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, अब जब ऑपरेशन का पूरा जिम्मा मिलिट्री ने संभाल लिया है तो जिला प्रशासन के अधिकारी मिलिट्री के काम में तो दखल नहीं दे सकते। वो बैठे हैं, राह देखते कि कुछ होगा, कोई जरूरत पड़ेगी तो हम उसे, मिलिट्री को और मदद की जरूरत है, कुछ चीज चाहिए हम लाके देंगे। अब वो दिखाना कि वहां अधिकारी बैठे हैं, मेरे समझ से मीडिया ने ये अच्छा नहीं किया है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।